कहाँ? थोड़ा सा इंदौर। करके दो ना गिलास में, और उसमें ना एक दवाई है। तो आप सारा सीना, हमको ना सारी कहानियां पता है, सारे सिनेरियो को इमेजिन करके देखिए, सारी परिस्थितियों की कल्पना करके देखिए। आप अभी कुछ दिन पहले जाकर के लंका जलाकर आए, आप भूल जाइए हनुमान जी ने किया। और अब आपके गुरु को शिवलिंग की स्थापना करनी है। अब प्रश्न उठता है कि कौन शिवलिंग की स्थापना करेगा। तो विचार विमर्श के बाद पता चलता है कि एक ही इंसान है जो कर सकता है, और वह है रावण। तो राम जी ने बड़े साधारण भाव से बोल दिया, जाओ रावण को आमंत्रण लेकर। कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अपने आप को उस स्थिति में रख के देखिए, कौन तैयार हुआ जाने के लिए? कौन तैयार हुआ? हनुमान जी। अभी कुछ दिन पहले वहां जला करके आए हैं। एक बार सोच के देखिए। और ऐसा तो था नहीं, हनुमान जी क्या बोले, रावण देखो ऐसा है, वहां शिवलिंग की स्थापना करनी है, पूजा करनी है, तुम पंडित हो, आ जाओ, तुमको हम दक्षिणा दे देंगे और रावण आ जाएगा। ये बात पकड़ में आई क्या? मैं क्या पॉइंट आउट कर रहा हूँ? क्या बोला होगा उन्होंने, कैसे बोला होगा उन्होंने? टोन, वर्ड्स, इमेजिन करके देखिए, कंटेंट क्या होगा। हमको वो पता है कंटेंट क्या है, पर उसको कैसे उन्होंने बोला होगा कि रावण मान गया। वो इसलिए तो सिर्फ मानने वाला था नहीं क्योंकि वो शिव जी का भक्त है। अगर इतना ही था तो जब उन्होंने बोला कि सीता मैया को वापस करो तो कर देना चाहिए था। लक्ष्मण जी को बाण लगता है, लक्ष्मण जी की जिंदगी खतरे में है, सारे वैद्य हाथ छोड़ देते हैं। फिर बात उठती है, किसी को पता है कौन, किसको बुलाने के लिए बोला गया था? किसको, नाम बताइए। हनुमान जी को। सुषेण वैद्य। सुषेण। वैद्य कौन है? सुषेण। और सुषेण कौन है? लंका का राजवैद्य। रावण का राजवैद्य है। आप जाइएगा बुलाने के लिए उसको। अभी इतने लोगों को आपने मार दिया है पिछले इतने दिनों में युद्ध में। कल्पना करके देखिए, सुषेण को जा करके फिर से कौन से शब्दों का प्रयोग किया होगा, कैसे बोला होगा, कैसे कन्विंस किया होगा। और सुषेण को लेके आते, सुषेण बोलता है सिर्फ, ये दूसरे पहर की बात है और 4 टोटल पहर होता है रात्रि का, सिर्फ 2 पहर बाकी है, हिमालय जाना है, जड़ी बूटी लेके आना है, कोई वीडियो कॉल नहीं पॉसिबल है। जाते हैं, देखते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें? आसपास के लोगों से पूछते हैं, कोई कुछ नहीं बता पाता है। जस्ट फॉर ए मोमेंट, कुछ पल के लिए ना कल्पना करके देखिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि केवल हनुमान जी थे राम जी के साथ, सब थे, कोई तैयार नहीं होता है। और सारी परिस्थितियों में 100% फेलियर गारंटीड है। बदनामी किसकी होगी? हनुमान जी की। अगर लक्ष्मण जी को जड़ी बूटी नहीं मिलती है, लक्ष्मण जी प्राण त्याग देते हैं, तो राम जी बोल रहे हैं मैं प्राण त्याग दूंगा। किसके ऊपर जिम्मेदारी है? हनुमान जी के ऊपर। प्रेशर, हम बड़ा प्रेशर का बात करते हैं ना, स्ट्रेस का, काम का प्रेशर है, घर का प्रेशर। कल्पना करके आखिर उनमें ये कहां से आ गया? ऐसा क्या था उनके अंदर? भक्ति थी। और भक्ति वो शक्ति कैसे देती है? भक्ति नहीं देती शक्ति, केवल ऐसी भक्ति जो अटूट श्रद्धा वाली होती है, जहां पर परिस्थितियां, ऐसे सिचुएशन है, ऐसी परिस्थितियां जिसका कोई पैरेलल नहीं है,
कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि उसने ऐसा किया था तो मैं जाके करूंगा तो ये हो जाएगा। ये बात भी पकड़ में आई ना। आप पहले व्यक्ति हैं जो ये करने वाले हैं। क्या होगा, कैसे करेंगे, पता नहीं। आप रावण जा रहे हैं, रास्ते में सुरसा मिल रही है, आप बड़े होते हैं वो बड़ी हो जाती है, आप छोटे हो वो छोटी हो जाती है, कैसे पार करेंगे आप? ऐसे ही नहीं राम जी हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नौ निधि के कौन सी सिद्धि उनको ऐसी प्राप्त है? हमको लगता है साधना करेंगे तो ऊपर से कोई सिद्धि हमारे ऊपर हमारे अंदर टपक जाएगी क्या? नहीं टपकती। गुरु के आंख को देख करके आप जीवन लगाने के लिए तैयार हैं क्या? इशारा देख के गुरु ने बोल दिया तो आप अपनी बदनामी, पूरा जीवन, सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं क्या? ऐसे ही पूरे इतिहास में, मानव इतिहास में केवल एक हनुमान नहीं हुए। भक्ति, जब भक्ति में हम पूरी तरह स्थिर होते हैं और भक्ति हम में स्थिर होती है ना, हम में एक लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती। ईगो और इंटेलेक्ट ना हमको स्टिफ और अकड़ू बनाता है। जब ऐसी चेतना जिसमें केवल गुरु के प्रति भक्ति है ना, वो जब चाहे बड़ा हो सकती है, जब चाहे छोटी हो सकती है। अभी क्या है, हम कहीं जाते हैं बड़े होके तो बड़े ही होके रह जाते हैं, कहीं झुकते हैं तो झुके ही रह जाते हैं। हमको कई वर्ष लग जाते हैं झुक करके उठने में, बड़े होके झुकने में। इतनी स्टिफनेस क्यों? पूरा जीवन केवल हमारा इंटेलेक्ट और ईगो पर। एम आई मेकिंग एनी सेंस? सुपर स्वामी जी। हमको, मैं फिर से बोल रहा, इसी को ना महिमा बोलते हैं सिद्धि में। क्या हम अपनी चेतना को इतना कोमल ऐसा बनाने के लिए तैयार हैं क्या? एम आई रेडी? भक्ति में क्या इतना डूब जाए क्या हम, कि हमारी चेतना ऐसी हो जाए कि जब चाहे हम खड़े हो जाए, जब चाहे हम छोटे हो जाए। रावण को जाके उन्होंने कितनी कोमलता पूर्वक बोली होगी, उसी रावण के सामने जिसके सामने उनको बांध करके पूंछ जलाया गया है, उन्होंने रावण को काफी कुछ बोला है और रावण ने उनको काफी कुछ बोला है। सुषेण जो रावण का राज्य वैद्य है, कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर रावण को पता चल गया तो सुषेण की जिंदगी भी गई काम से। ऐसी स्थिति में आप सुषेण को कन्विंस करके, मना करके लेके आते हैं कि देखो लक्ष्मण को क्या हुआ है और बताओ क्या कर सकते हैं। और सुबह तक सुषेण को वहां बिठा के रखा, कोई बांध के नहीं रखा था किसी ने। उनकी भक्ति के कारण, उनकी श्रद्धा के कारण, उनके कमिटमेंट के कारण सुषेण वहां था बैठा हुआ रात भर। हमको ऐसी भक्ति में डूबने से क्या रोकता है? क्यों हमारा इंटेलेक्ट और ईगो इतना बड़ा हो गया है, हर बार इतना बढ़ जाता है कि हमारी भक्ति पीछे चली जाती है? आज किसी से झगड़ा करते हैं, कल जाके उससे कोमलता से बात नहीं कर पाते। अगर कल्पना करिए हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कल किसी से लड़ाई किया और आज जाके इतनी कोमलता से बात करके आए, हम उस पर कितना कमेंट मारेंगे? पॉलिटिक्स करता है, समय बदलने पे बदल गया एकदम, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और हम अपने आप को उस समय बहुत समझदार समझते हैं। अपना, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा ईगो हमको ये दिखाता है हम बड़े समझदार हैं। बहुत बार ऐसा लोग बोलते हैं
क्यों इस व्यक्ति को इतना इसमें इसने गलतियां की हैं, इतनी इसमें कमियां हैं, क्यों गुरुदेव इसको इतना आगे बढ़ाते हैं? आपने देखा है उसके अंदर क्या है, क्या नहीं है? अपनी बुद्धि और अपने अहंकार से क्या सच में हम देख सकते हैं जो गुरु देख रहे हैं? और घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है, हमारी आज इतनी क्षमता हो गई है कि हम गुरु पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उंगली उठा देते हैं। कौन उंगली उठाता है? भक्ति में तो कोई उंगली उठाएगा नहीं। जो प्यार करता है उसको कभी कोई कमी दिखती है क्या? एक माँ से पूछिए, बच्चे में कोई कमी दिखती है क्या? एक प्रेमी प्रेमिका से पूछिए तो एक दूसरे में कमी दिखती है क्या? कब दिखती है? जब वही प्रेमी प्रेमिका साथ रहने लगते हैं, बुद्धि और ईगो धीरे धीरे खड़ा होने लगता है, तब एक दूसरे की केवल गलतियां दिखने लगती हैं। फिर जब तक प्रेम था, गलतियां नहीं दिखती थी। हम नहीं जी सकते इतनी भक्ति में। हनुमान को अपनी क्षमता का याद नहीं था, स्मरण नहीं था, जामवन ने याद दिलाया और वो चल गया उड़ करके। इतना आसान होता है क्या? जामवन जी के पास कोई जादू की छड़ी थी क्या? नहीं, हनुमान जी ने अपने लाइफ, जीवन को, रेप्यूटेशन को रिस्क पे लगाने के लिए, केवल इसलिए कि मेरे गुरु की बात है। माँ सीता कैसी होगी इसकी बात है, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। सब देख रहे हैं, सब बोल रहे हैं नहीं संभव है। अंगद भी बोलता है, हनुमान भी बोलते हैं नहीं संभव। अंगद अपने सीमा में बैठा रह जाता है, हनुमान जी बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, क्या होगा? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कल्पना, इतना साधारण उस परिस्थिति को, उस समय को कल्पना करके देखेंगे ना, नहीं साधारण परिस्थिति थी कि बोला और हनुमान जी को याद आ गई अपनी शक्ति, उड़ के चले गए। नहीं होता ऐसा। हमने भी क्रिया की, हमने भी सहज किया, हमने भी एडवांस किया, हमारी भी क्षमताएं हमको पता चली, लेकिन हमने फिर भी अपना पैर पीछे हटाया। क्योंकि हम रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। अगर इसीलिए ना, जब भक्तों की बात होती है तो हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है। इसीलिए भक्त हनुमान कहलाते हैं। इसी को महिमा बोलते हैं। अष्ट सिद्धि में एक सिद्धि ये है, महिमा। इंसान कभी भी, जब चाहे बड़ा हो जाए, जब चाहे छोटा हो जाए, है ही नहीं, पकड़ है ही नहीं। सारा वेद पता है, सारा ज्ञान पता है, कैसे वो डिप्लोमेट के रूप में बात करना है, कैसे योद्धा के रूप में बात करना है, सब पता है। लेकिन भक्ति के सामने कुछ इंटेलेक्ट नहीं टिकता। कभी नहीं सोचा ना हमने ऐसे। हमको कितना साधारण लगता। हाँ, हनुमान जी गए, सुषेण को बुलाए, सुषेण को लेके आ गए, सुषेण ने बोला दवाई लेने जाओ, दवाई लेने के लिए उड़ गए, लेके आ गए, सुषेण ने दवाई बना दी और लक्ष्मण जी बच गए।
इसलिए कभी भी और कहानियां पढ़िएगा ना, किसी को भी ऐसा, मैंने तो बहुत कहानियां पढ़ी विष्णु जी के, किसी भी भक्त को कभी भी अहंकार हुआ है ना, तो विष्णु जी ने सिर्फ एक को भेजा है अहंकार तोड़ने के लिए, हनुमान जी। ऐसा नहीं कि हनुमान जी को अहंकार पर, वो अहंकार इतना सूक्ष्म था कि सिवाय भगवान के, उनके गुरु के, कोई देख ही नहीं सकता था कि वो अहंकार है। हमको ध्यान मिला, साधना मिली है, ज्ञान मिला है, हमको भी आवश्यकता है। इंटेलेक्ट बहुत जरूरी है। कहीं पर भी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जब हनुमान जी ने अपने इंटेलेक्ट का उपयोग नहीं किया, पर जहां आवश्यकता थी केवल वहीं किया। हम भी अपने इंटेलेक्ट का यूज करें, हमारा भी ईगो है, अच्छी बात है ना, क्यों, कोई गड़बड़ नहीं, पर हमारी भक्ति भी तो है। पहले मेरा भी स्टिफनेस बहुत था, ईगो तो बहुत था ही। अब इतने समय में मैंने देखा कभी कभी किसी को उल्टा पलटा देख के करते हुए लगता है, लेकिन अब टिकता नहीं, अपने ईगो को लेके पकड़ के बैठता नहीं, इंटेलेक्ट छूटने लग गया। क्यों? मेरे गुरु ने उसको रखा है ना। अरे आपके गुरु नहीं है, आप ही के ईश्वर ने तो रखा है। इस सृष्टि को वही तो चला रहे, हम आप तो नहीं चला रहे। जब उन्होंने रखा है इन सारे व्यक्तियों, तो हम दोष देने वाले, उंगली उठाने वाले कौन होते हैं? सीधी सी बात है। उस दिन भी मैंने बोला था, आपको नहीं लगता है कि ये चीज यहाँ रखना, रखा होना चाहिए? आपने 4 बार बोला, कोई नहीं सुनता, उठा के रख दीजिए जहाँ रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि चीजें दूसरे ढंग से होनी चाहिए तो आप करिए ना। गुरु ने हम में से किसी को कम अपॉर्चुनिटी दिया करने के लिए? किसी का हाथ पकड़ा है, पीछे थोड़ी पैर खिंचा है किसी ने। अगर कोई एक चीज हमको, अगर इनर स्ट्रेंथ दे सकती है, कोई एक चीज जो हमको थामे रख सकती है, वो बुद्धि नहीं है, वो अहंकार नहीं है, वो हमारी भक्ति है। और जहां भक्ति होगी वहां कमिटमेंट सेवा का रहेगा ही रहेगा। असंभव है कि नहीं रहेगा। भक्ति हमारे अंदर ना इनोसेंस, इनोसेंस को हिंदी में क्या बोले? भोलापन। भोलापन भी लेकर आता है। और जो ज्ञान मिला है, वो ज्ञान हमारे भोलेपन को थामना चाहिए, उसको मिटाना नहीं चाहिए। तो ये एक नई चीज मैंने हनुमान जी से सीखी। पता नहीं उस दिन लास्ट जो सत्संग हुआ, दुर्गा होम हुआ, वहाँ का 1-2 दिन से चल रहा था ये, कि कैसे किया होगा उन्होंने।
वही मैंने इंदौर में भी शेयर किया था। उसके बाद तो हमारा सेशन हुआ नहीं, इसलिए आज मैंने सोचा इसको शेयर करते हैं। और कुछ नहीं चाहिए अपने गुरु से, कुछ नहीं। मैं फेलियर भी हो जाऊंगा, मुझे मंजूर है। अपने लोग ही बोलेंगे तुम फेलियर हो गए, तुमने कमिटमेंट किया, मुझे वो भी मंजूर है। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। ये भी नहीं चाहिए कि आप बोले कि तुमने ये कर दिया वो कर दिया। इसलिए मैंने वो लास्ट सेशन में ये भी बोला था, जब राम जी अयोध्या से सबको विदा कर रहे थे ना, सबने बोला हम अयोध्या में रुक जाते हैं। हनुमान जी ने एक बार भी नहीं बोला। जब जीत के आए ना वापस, तो राम जी ने सबको, यहाँ बैठे हैं कुछ लोग, सबका सम्मान किया, सबको दिया, गिफ्ट दिया, माला पहनाया। तो किसी ने बोला हम यहाँ रुक जाते हैं, वहां तो किष्किंधा कोई और देख लेगा। किसी ने बोला लंका कोई और देख। केवल हनुमान जी चुपचाप खड़े रहे। सबको भेज दिया राम जी ने, नहीं तुम जाओ लंका संभालो, तुम किष्किंधा संभालो, तुम वहां संभालो। हनुमान जी चुपचाप खड़े होकर देखते रहे। हाँ, जीत के वापस आए। मांग तो रत्ती भर की भी नहीं। आप जो आज्ञा देंगे, आप बोलेंगे रुको, आप बोलेंगे जाओ। मैं ये नहीं बोलता गुरु से कुछ मांगना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, कुछ इच्छा है तो मांग लेनी चाहिए। मांगते भी है तभी इसलिए मांगते क्योंकि गुरु में श्रद्धा है, विश्वास है, इसीलिए तो मांगते हैं। पर फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो क्लियर ही है। हम्म। आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। मेरी तरफ से तो आज इतना काफी है। हम्म। क्या वो सोनी सर दर्द कर रहा है क्या, या ज्यादा सीरियस हो गया? नहीं स्वामी जी, सर दर्द नहीं हो रहा है, बस वो स्क्रीन देखते देखते थोड़ा हाँ ठीक है। वीडियो ऑफ करके बैठना वो अच्छा नहीं लगता है, पर देखते रहना भी। स्वामी जी एक सवाल है, ये एक, ये हनुमान जी को जो अष्ट सिद्धि नवनीति, ये क्या है अष्ट सिद्धि और नवनीति, और कैसे मिला उनको ये चीज अष्ट सिद्धि, भक्ति से, कैसे? भक्ति से, गुरु के प्रसाद से। ये अपने से थोड़ी प्राप्त होता है, गुरु की कृपा से साधना करते रहे वो। कि कौन कौन से सिद्धि हुई, एक जैसे महिमा बोले, महिमा। थोड़ा ना बात करेंगे ना कभी, अच्छा ठीक, तो कहीं भी लिखा हुआ मिल जाएगा क्या सिद्धि। ठीक। स्वामी जी आपकी महिमा तो बहुत बहुत अपरंपराधिक है। आज क्या बात की आप, कैसे सोचते हैं। जीवन गया रावण सुनने में।
अलग अलग लोगों से सुना है, लेकिन स्वामी जी ये जो बात कही आप, इसमें बहुत सूक्ष्मता है। और आपने जो कहा अहंकार मिटाने का काम मतलब इनको दिया है भगवान को, हनुमान जी को, हाँ तो महाभारत में भी है स्वामी जी, हाँ, महाभारत में भी आए हैं। भीम का जब बहुत अहंकार, नहीं महाभारत, हाँ महाभारत में ही। भीम को बहुत अहंकार हो गया तो वहां भी है। तो इसलिए याद रखिएगा, जब भी अहंकार जागेगा ना तो आएंगे तोड़ने के लिए। फिर उस समय याद रहेगा और तब ठीक है। अभी जो हनुमान चालीसा इतना गुरुजी प्रमोट कर रहे हैं, उसकी वजह कुछ? क्योंकि एक तो ये है ना कि जब लिखा हुआ है कि तुमको जो चाहिए वो मिलेगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि का मतलब क्या है? जो तुमको चाहिए मिलेगा। तो तुम क्यों अपनी श्रद्धा छोड़ के कहीं और जाते हो? धर्मांतरण होने का एक यही तो बहुत बड़ा कारण है ना, कि तुमको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। अरे तुमको लिखा हुआ है, श्रद्धा से पूरा हो तो सही, मिलेगा ही। अरे अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल गई तो बचा क्या फिर सृष्टि में पाने के लिए? फिर एक तो ये भी है। और हनुमान जी को याद करने से, उनके स्मृति मात्र से ना भक्ति और शक्ति दोनों बहुत आती है। वो गुरुदेव से किसी ने पूछा ना कि ऐसा कहते हैं कि ये चिरंजीवी, चिरंजीवी मतलब ऐसी चेतना है इनकी, ये चेतना का ऐसा विशिष्ट गुण है, ये पता नहीं कैसे इसको समझाया जाए, कि आप जिस समय प्रभु को याद करते हैं, सत्संग करते हैं, वो चेतना वहां पर रहती है। जितनी बार हम भक्ति से याद करते हैं उतनी बार वो चेतना वहां रहती है। वो तो कहते हैं ना, जहाँ सत्संग होता है, जहाँ प्रभु का नाम लेते हैं, वहाँ हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी के होने का मतलब चेतना वही होती है। स्वामी जी हमारी भी चेतना बड़ी छोटी होती है ना, होती है ना। जैसे किसी के सामने मैं टीचर हूँ बोलते हैं तो चेतना बड़ी होती है। आज तक लगता था वो अहंकार है, लेकिन आज समझ में आया कि वो चेतना बड़ी होती है। और गुरु के सामने जाते हैं तो बहुत छोटी होती है चेतना, बस ऐसे बैठे रहते हैं। ये शक्ति। हाँ, चेतना हमारी भी बड़ी होती है ना, छोटी होती है, बड़ी होती है, ये तो है। मतलब बीज तो हमारे अंदर भी है ही। स्वामी जी, अहंकार बढ़ने से चेतना बड़ी होती है क्या? तो काका, अहंकार बढ़ने के लिए ना, वो तो बोलते हैं ना, अहंकार सिर्फ ये नहीं है कि मैं बहुत 30 मार का हूँ, ये भी अहंकार है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये दोनों ही अहंकार का रूप है। मैं समझता हूँ कि अहंकार होने से तो चेतना छोटी होती है, विनम्रता अलग है ना। छोटी नहीं होती काका, जब हाँ। अहंकार के बाद पिटाई होती है तब फिर छोटी हो जाती है। और अहंकार बढ़ेगी तो पिटाई तो होगी ही होगी। कारण कुछ भी हो सकता है। एक बार के लिए चेतना बढ़ती है, फिर तो फिर और गुरु के सामने जब हम जाते हैं तब हमारी चेतना बड़ी होती है या छोटी होती है? मैं तो विनम्रता की बात करता हूँ सिर्फ। हाँ ठीक, वहाँ विनम्रता या ये सब बस अपने भक्ति भाव में रहना चाहिए। भक्ति भाव साथ में जो ज्ञान मिला है वो भी है, बुद्धि भी है। जैसे ये जैसे हाँ, होता है ना, कुछ लोग पीछे बैठेंगे फिर आगे जाएंगे, कूद के फांद के, किसी को चोट लग गया, कुछ हो गया, वैसी भक्ति नहीं। सामने मंच पे 10 लोग खड़े हैं, गुरुदेव किसी को फेलिसिटेट कर रहे हैं, कोई गुरुदेव को कर रहा है, और वहाँ पे हम चिल्ला रहे हैं, गुरु जी आई लव यू। ये भक्ति का कौन सा
तो गुरुदेव है इसीलिए सुन लेते हैं। उनको उनकी दृष्टि बहुत बड़ी है, उनको दिखता है कि प्यार ऐसा है, लेकिन ये जो विशाल होने को कहते हैं कि वो मेडिटेशन में होता है, हाँ और विशाल हो जाओ और विशाल हो जाओ, तो उसका मतलब तो है ना चेतना बड़ी होना। इतना का विस्तार हो जाए। ये और भी कुछ बोल रहा था। नहीं, स्वामी जी, अभी जैसे बोले कि अहंकार, मैं तिस्मार खां हूँ, ये अहंकार हुआ एक। अगर इसी सेंटेंस को जैसे गुरुदेव की कृपा को महसूस करते हुए अगर कोई बोलता है कि हाँ मैं तिस्मार खां हूं, तो ये भी अहंकार होगा क्या? ये कैसे? शब्दों पे नहीं जाना चाहिए, आदमी का भाव क्या है हाँ, तो यहाँ तो भाव चेंज हो गया, तो फिर तो मुझे नहीं पता ना। तुमने भाव चेंज किया, मुझे कहाँ से पता चलेगा भाव चेंज हो गया? भाव क्या है वो है। कोई भी चीज अगर आपको स्टिफ बनाती है, अकड़ू बनाती है, तो फिर वो अहंकार और बुद्धि ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। ये कह सकते हैं स्वामी जी कि इंटेंशन, तो क्या इंटेंशन है? हाँ। है? इंटेंस। सो गुड। हाँ, कल हम लोग मिलेंगे। हमारा मेडिटेशन वाला कब है? कल 9 बजे। 9 बजे रखिए। कल मेडिटेशन पे एक सेशन रहेगा, नए लोग भी जुड़ेंगे, ठीक ना?